अगर आलिम न होते लौलल उलमाओ, इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाओ लसारन नासो मिसलल बहाइम, अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अब आप जरा तवज्जो दीजिएगा, उलमा का क्या काम है। आज आप अपनी मस्जिद के इमाम की इज्जत नहीं करते, अपने मदरसे के मुदर्रिस की इज्जत नहीं करते, अपनी बस्ती के आलिम की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये उलमा क्या है, इनकी कद्र क्या है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। जितने उलमा हैं उन तमाम को एक जगह कमरे में आप बंद कर दीजिए और बाहर से एक मोटा ताला लगा दीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी जी के आप दिखाइए, नमाज में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। किससे रोजा टूटता है और किससे रोजा नहीं टूटता है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। किसी ने कह दिया अब हज मक्के में नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के चक्कर लगा लो तो हज का सवाब मिलेगा। कोई दलील है आपके पास जो आप दलील दे सको? एक आलिम ही तो है जो दलील देगा। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ये आलिम ही तो है। वुजू में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों कोहनियों समेत हाथ धोना है, कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। माशाअल्लाह। चौथाई सर का मसाह करना है या पूरे सर का मसाह करना है, और इमाम शाफई के कौल के मुताबिक अगर एक बाल का भी मसाह कर लिया गया तो मसाह हो जाएगा। तो फिक्हे हनफी के मुताबिक आपको कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। माशाअल्लाह। दोनों पैर टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है ये कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताएगा। आप सोचिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान पढ़ने के लिए मौलवी ही जाता है, जब जवान होता है तो निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी ही जाता है, जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मौलवी ही जाता है। मौलवी तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, पैदा होने से लेकर के मरने तक की, मरने तक ही नहीं मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में कौन आता है, मौलवी ही तो आता है। 10वें की फातिहा में कौन आता है, मौलवी ही तो आता है। 40वें की फातिहा में कौन आता है, मदरसे का ही तो आलिम आता है। तो ये उलमा को हिकारत की निगाह से मत देखो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा एक हदीस उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नज़रती मलका, अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आज आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक हदीस और मैं आपको बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं, उग़ुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो तालिब इल्म बन जाओ। ये उलमा तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। एक इनकी दुआएं लेके एक बात मैं आपको बताऊं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी ने आलिमों से दूर नहीं किया, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, माशाअल्लाह, तालिब इल्म बन जाओ, रखा आलिम के करीब। और कहा कि अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। याद रखना ये जश्न गौसुल वरा है,
नानपारा के करीब आप रहते हो, गाजिए पाक का फैजान है आपके ऊपर, बुलबुले हिंद का की मेहनतों का समरा है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज हम आलिमों को हिकारत की निगाह से देखते। मैं नाते पाक पढ़ने वालों का घोर मुखालिफ नहीं हूं, कहीं आप सोचो कि मैं उनकी मुखालिफत कर रहा हूं, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कौम अपने शायरों के लिए तो खूब उछल उछल करके दाद देती है, और जब खतीब का नंबर आता है तो फिर घर का रास्ता ले लेती है। आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है, आलिम एहसास कमतरी का शिकार होता है। अरे या तो सरकार नजीब मिल्लत के फरमान पे अमल करो कि जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। अरे जब जल मदरसे मजबूत होंगे तब ना जल से होंगे। क्या बात है, क्या बात। जब मदरसे मजबूत होंगे तब जल से होंगे। आज हमारा हाल ये होता चला जा रहा है कि आज हम आलिमों की इज्जत नहीं करते। आलिम चाहे आपकी बस्ती का हो, आलिम चाहे आपके इलाके का हो, आका ने ये नहीं फरमाया बाहर से आने वाले आलिमों की बातें सुनना, इलाके के आलिमों की बातें न सुनना। नबी ने मुतलक फरमाया है आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम चाहे तुम्हारी बस्ती का हो, चाहे नानपारा का हो, चाहे बहराइच शरीफ का हो, चाहे बरेली शरीफ का हो, आका ने फरमाया आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और इसका क्या इनाम मिलेगा, बता दूं आपको क्या इनाम मिलेगा। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा कि जिसके लिए जहन्नम का टिकट कट गया होगा, कि फरिश्तों को हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम में, जहन्नम में ले जाओ। रहमत हक बहाना मीजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। अल्लाह फरमाएगा इसको वापस लाओ, वापस लाया जाएगा। रब पूछेगा तू आलिम है, वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया, वो कहेगा मौला मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या आलिम की बातें सुनता था जब आलिम बोलता था, मतलब आलिम की तकरीर सुनता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। अब न तो आलिम है, न तालिब इल्म है, न आलिम की बातें सुनने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था, क्या आलिम से प्यार करता था, वो कहेगा मौला मैं किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था, आलिम से दोस्ती थी, वो कहेगा मौला मेरी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं थी। अब न तो आलिम है, न तालिब इल्म है, न आलिम की बातें सुनने वाला, न आलिम से मोहब्बत करने वाला, न आलिम दोस्त है इसका। रब की रहमत बहाना ढूंढती। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहेगा हाँ मेरे मौला मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझे बख्श दिया, नारे उसी के सदके में बख्श दिया। नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप समझे, अब तकरीर सुन के जाओगे, ये जगह भी गवाही देगी कयामत के दिन के कहां बैठ के आपने जलसा सुना है, नबी का जिक्र सुना है। ये कांधे पे दो फरिश्ते बैठे, एक नेकियां लिखने पे है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। तो आज नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को मौका दो, ठीक है। नबी ने फरमाया आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आका ने फरमाया अगर ये ना बन सको तो ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना। आका फरमाते हैं फताहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैंने सुना है अपने उलमा की जुबानी के अक्सर उन घरों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ गई हैं जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती थी, जिन घरों का राबता आलिमों से नहीं था।
जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन की बातें होती थी, मेरे अजीजों मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाहे उमम बैठे हैं। माशाअल्लाह। मैं करामत की तरफ नहीं जाऊंगा, मौजू सुन लो मेरा। गौसे आजम की मैं सीरत बयान करूंगा तो आज गौसे आजम का इल्म आपको बताऊंगा कि गौसे आजम को इल्म कितना था। सुनेंगे गौसे आजम ने कैसे जमीन से जुड़ करके खिदमत की इस्लाम की, गौसे आजम ने कैसे दीन की खिदमत की है। आप मुहय्युद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। कैसे जमीन से जुड़ करके आपने इस्लाम की खिदमत की है और दीन को जिंदा किया है। करामतें हक हैं, करामत का सबूत कुरान से है, नस्से कतई से करामत का सबूत है। अगर करामत का कोई इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। तो सुनो, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। अल्लाह फरमाता है, मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने बराबर इंसाफ फरमाया। इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ इंसान तुझे किस अपकर्म करने वाले रब से किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। जरा आज अपने वजूद का जायजा लो। ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर बराबर काम कर रहा है अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देख लिया करो, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको दांत सलामत दिए, अल्लाह ने पूरा जिस्म सही और सालिम तुमको अता फरमाया। फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। आज जरा सी परेशानियों पे हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। जरा सी तकलीफ आई, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो बाज औरतों की जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिनकी वजह से तौबा लाजिम आती है। अल्लाह अकबर। आज थोड़ी सी परेशानी हमारे घर में आ जाए, हम जुबान पे ना शुक्री के कलिमात ले आते हैं। ऐ लोगों, जरा आज तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज जिस गौसे आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, गाजी दूल्हा की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, जरा आज देखो जिन्होंने अपनी जानों को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। ऐ लोगों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता फरमाए हैं, वो शाने अता फरमाई है कि दुनिया उनका जिक्र कर रही है, दुनिया उनके खुतबे पढ़ रही है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माल अल्लाह की नेमत है, ये जमा हुआ कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये खेतियां अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप सलामत है अल्लाह की नेमत है, भाई बहन सलामत है अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही है। जिन घरों के अंदर से कभी नाते पाक की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरें की आवाजें आ रही है। ऐ लोगों, याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे
वाले आए दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए दुनिया से चले गए। अभी 4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। इमलिया वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में मत जाना कि हर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग है, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे इधर आलिम साहब कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेजान ही बिक जाइए। बाज़ारे नबी ने इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, जश्ने गौसे वरा, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार हिंदू क़ुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा, आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम मार्केट से आएंगे, शाम को दुकान से आएंगे तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ेंगे कि आज इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग उधार लेकर गए, इतने नकद लेकर गए। कभी एक बात मुझे बताओ, शाम को बिस्तर पे सोते वक्त एक बार भी ये ख्याल आया कि आज मैंने नेकियां कितनी की हैं और आज मैंने गुनाह कितने किए हैं? एक बार भी बिस्तर पे लेटते वक्त ख्याल आया? एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। जरा जरा सी तकलीफों पे हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी तकलीफों पे हम गिला करना शुरू कर देते हैं। आओ मैं एक पैगंबर का जिक्र आपको सुनाऊं मुख्तसर अंदाज में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अय्यूब तो सुना ही होगा, लेकिन सुनो कुरान में है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद थी पूरा महल औलाद के ऊपर गिर गया, तमाम औलाद आपकी हिलाक हो गई। हजारों ऊंट हजारों बकरियां थी, सब हिलाक हो गए एक ही दिन में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं अल्लाह के, नबी हैं अल्लाह के। तमाम औलाद एक दिन में इंतकाल कर गई, तमाम जानवर खत्म हो गए, बादशाहत चली गई और खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ लग गई। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, आज हल्की सी तकलीफ हमको पहुंचे हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं। आज अगर हमारे घर में किसी बेटे का इंतकाल हो जाए तो हमारी जुबान पे शिकायत के अल्फाज आ जाते हैं। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, खबर आती बेटे का इंतकाल हो गया, कहते अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। कहा माल हिलाक हो गया, कहा अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। आवाज आई महल गिर गया आपका, कहा अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। कहा जानवर आपके हिलाक हो गए, कहा अल्लाह ने दिए थे अल्लाह ने ले लिए। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपकी बीबी ने, जिनका नाम
हजरत रहमत था, आई करीब में और आकर के कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, औलाद दुनिया से चली गई, माल दौलत चली गए, तमाम जानवर हिलाक हो गए, ए मेरे शौहर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये जो तकलीफ पहुंची है ये कितने साल से पहुंची है? कहा अभी चंद साल से पहुंची है। 70 साल से अल्लाह मुझे अपनी नेमतें खिला रहा है, 70 साल से अल्लाह मुझे अपनी नेमतें अता फरमा रहा है। अल्लाह ने कितनी नेमतें मुझे अता की हैं, आज हल्की सी तकलीफ पहुंची मैं नाशुक्री करूं? अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो क्या दुआ की? पूरा वाकया कुरान के अंदर सूरह अंबिया के अंदर है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं या रब्बे अन्नी मस्सनियत दुर, ए अल्लाह मुझे मुसीबत छू के निकल गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह मुझे तकलीफ छू के निकल गई। ये नहीं कहा मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं बीमारियों में मुब्तला हूँ, मेरे औलाद चली गई, मेरा माल चला गया, नहीं कहा मौला मुझे मुसीबत छू के निकली है, मुझे तकलीफ छू के निकली है। मौला तू सब रहम करने वालों से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मौला सबसे ज्यादा रहम करने वाला तू है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, परवरदिगार ने फरमाया उरकुद रिजलका, ए मेरे पैगंबर अपने पैर को जमीन पे मारो, अपनी एड़ी को जमीन पे मारो, उससे एक चश्मा निकलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें एड़ी को मारा और उससे एक चश्मा निकला। अल्लाह ने फरमाया इसमें गुस्ल करो और इस पानी को पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल किया, आपका सवाब वापस आ गया, आपकी तकलीफ दूर हो गई। पता चला मेरे अजीजों, हमें छोटी छोटी तकलीफों पे शिकवा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी तकलीफों पे शिकायत नहीं करना है। कभी तकलीफ पहुंचे तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद कर लिया करो। देखो अल्लाह ने वो जाहो हशम अता फरमाया, अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ऐ लोगों, ये सब्र की वजह है, ये शुक्र की वजह है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत हल्की सी कोई आजमाइश आ जाए तो जुबान पे हर शिकायत मत लाना। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। हाथ अल्लाह की नेमत है, ये खाने पीने की ग़िज़ाएं जो हमको मिल रही है ये अल्लाह की नेमत है, ये कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। कभी आओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब की बारगाह में आकर के सजदे अदा करो, उस रब को राजी कर लो। आज जो हम परेशानियों के शिकार हैं, इसकी वजह है कि आज हमारा रब हमसे नाराज है। मेरे अजीजों, उस रब को राजी करो, रसूल को राजी करो, जिससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी। दुनिया में भी वो आराम से रहता है और आखिरत में भी वो आराम से रहेगा। आज जिस गौसे आजम से मोहब्बत आप करते हो, सरकार गौसे आजम की सीरत को आप जरा सुनते हुए चलिएगा। शेख सादी ने गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलास पकड़ के रो रहा था, रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोए। रोने वाला रो के कह रहा था मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना। ऐ लोगों, ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं। किसी ने पूछा ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया मुरसलीन शुहदा स्वालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये वो गौसे आजम कह रहे हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने अपने शेख को देखा, आपने 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। पता चला 40 साल ये पीठ गौसे आजम के बिस्तर से नहीं लगी है, उन्हीं 40 साल में
15 साल ऐसे गुजारे कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आज़म मेरे इमाम का शेर मुझे याद आता है, करीब अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। ऐ मेरे अजीजों, ये वो गौसे आजम है, 470 में पैदा हुए, 91 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई है और 561 में आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। 470 को आज उसका जो अदद हमारे उलमा ने निकाला है, हमारे बुजुर्गों ने निकाला है, वो इश्क है। आप इश्क के अदद देखेंगे तो 470 है। यहाँ पर कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो ताबीज वगैरह करते होंगे, जिनको इल्मुल आदात की बहुत अच्छे से महारत होगी। अब मैं आपको बताऊं, ये उलमा समझेंगे और ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। देखो, इश्क है 470, गौसे आजम की तारीख पैदाइश है जिसका अदद इश्क है। इश्क के आप अदद देखिएगा, ऐन के 70, शीन के 300, 370 और काफ के 100 मिला के कितने हुए? 470। ये है इश्क। और 91 साल की गौसे आजम की उम्र हुई है, जिसके अदद हैं, जिसका मादा है कमाल। कमाल के आप अदद देखेंगे तो 91 हैं। ये उलमा जानते हैं। काफ के 20, मीम के 40, अलिफ का 1 और लाम के 30 जोड़ के देख लीजिएगा, मिलाएंगे तो 91 बैठेंगे। अब ये 91 को 470 में आप मिलाइए तो 561 होते हैं। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसे बरा, जश्ने दस्तार हिंदो क़िला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। अब आप देखो, गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और जब आपकी उम्र 18 साल हुई, वालिदा की उम्र 78 साल है। गौसे आजम अपनी माँ के पास आए, अम्मी से कहा, अम्मी मैंने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में जहाँ जहाँ उम्दा तालीम थी मैंने हासिल कर ली है, लेकिन अभी मेरी इल्म की तिश्नगी बुझी नहीं है। मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ जिसकी उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। 60 साल की जब औरत पहुंचती है तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र 78 साल। इस उम्र पे जब माँ बाप पहुंच जाएं तो सोचो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। वो गौसे आजम की वालिदा है जिन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरे एहसान भूल गया, मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरे बोझ को उठाया मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। लोगों, मेरे आका ने फरमाया माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानी उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट पे बांध दिया जाए और कहा जाए कि पेट से पत्थर हटना नहीं चाहिए, खाना खाओगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, पानी पियोगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा,
शाम को सोगे तो ये पत्थर पेट पे रहेगा। बताओ क्या खाना सुकून से खा पाओगे? बताओ क्या पानी सुकून से पी पाओगे? जरा सोचो। आज डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का वजन अगर 2 किलो या 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 या 3.5 किलो का होना चाहिए। जरा सोचो माँ ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कैसे हमारा बोझ लेके घर का काम किया होगा, कैसे घर के कामकाज को हाथ लगाया होगा। आज हम माँ की कुर्बानियां भूल गए, आज हम बाप के एहसानों को भूल गए। वो माँ जिसने रातों में बैठ करके हमारे सराहने रातें गुजारी, वो बाप जिसने हमारे सराहने बैठ करके रातें गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, शायर हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो बहुत खामोशी के साथ आप हजरात बैठे। शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। वैसे मुझे तो हुक्म ये हुआ था कि जैसे गजाली भाई आएंगे तकरीर खत्म करनी है। क्या थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे? जो अजीज हमारे जो बीच में जगह खाली है, थोड़ा करीब में आ जाएंगे। अरे कुर्सी छोड़ दो, इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम आयतुल कुर्सी वाले। आइए थोड़ा थोड़ा करीब में आइए। अरे अभी आले रसूल की आमद होगी, थोड़ा करीब में आइए। मैं पहली बार नहीं आया हूँ नानपारा इलाके में, मैं सबके चेहरे भी जानता हूँ, सबसे वाकिफ भी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात। जरा सुनिएगा, असल में इनकी वजह है ना, ये जो है ना, तो दूर से देख करके चेहरा देख करके वो तकरीर सुनिए। ये कौम अगर साइड से लगी हुई होती तो मजमा एक भरा हुआ होता। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनतें की हैं शहजाद भाई ने। कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इस मौके पे सब जानते हैं। ये शहजाद भाई ही की मेहनतों काबिश का समरा है और ये फैजान गाजी है, ये गौसुल वरा का जश्न है ना। गौस पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वाह वाह वाह। गौसे आजम ने चाहा तो प्रोग्राम हो गया, है ना। आला हजरत कहते हैं गर्ज आका से करूं अर्ज की है पनाह के बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। हाय हाय हाय। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। गौसे आजम की शान है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है मुझे बगदाद। माँ के 3 एहसान ऐसे कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, औलाद को जन्म देती है, 2 साल वो अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी रातें बैठ करके गुजारती है एक माँ। ऐ मेरे अजीजों, एक बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, आज बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले। माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे। माँ बाप हैं कि परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे? ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ लोगों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था इमलिया वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए?
लिए। कभी चले जाओ बहराइच शरीफ में गाजिए पाक के आस्थाने की तरफ, चले जाओ कभी बस स्टैंड की तरफ, चले जाओ कभी नानपारा में बस स्टॉप की तरफ, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे रात के 2 बजे कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा लेकर खड़ा है, कोई ई रिक्शा लेकर के खड़ा है, रात के 2 बजे 3 बजे कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे जब शिक्षक की नींद आती है, जब गहरी नींद आने का खतरा रहता है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा सवारी लेकर रोड पे चला है, जान हथेली पे लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज अफसोस होता है पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप ईद पे इंतजार करता, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। बाप बकरा ईद के मौके पे इंतजार करता, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। शबे बारात के मौके पे इंतजार करता, आज के दिन मेरा बेटा मेरे घर पे आ जाता। बेटा है कि अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। याद रखना मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। कारोबार में बरकत नहीं है तो बरकत होने लगेगी, मकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप की दुआ से मकान में बरकत होने लगेगी। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे हो, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत मकान में बरकत नहीं है दुआ कर दो, पीर साहब आएंगे हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब आए हजरत दुआ कर दो। याद रखना जश्न गौसुल वरा व जश्न दस्तार हिफ्ज़ क़िरत में आने वालों, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाला डाल देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान नज़री साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है, ये माँ बाप हैं लोगों। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ऐ स्कूल जाने वाले बच्चों, तुम तो स्कूल जा रहे हो लेकिन बस्ता लाके देने वाला एक बाप ही तो है, उसमें किताबें लाके देने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये बाप ही तो है। मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद को पढ़ाने की खातिर माँ अपने जेवर बेच देती है।
औलाद को मकान बनाकर देने की खातिर माँ अपने जेवर को बेच देती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, अपने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे इस बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, हम अपनी बात आपको बताते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे जलसा करके जाओ, कैसी नींद आती है, पूरी रात का जगा हुआ आदमी, अचानक से पता चले बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब है, पूरी रात नींद उड़ जाती, सरहाने बैठ करके रातें गुजार देते। दिल में ख्याल आता है, फुरकान आज हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, हमारी आंखों रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होगी। जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, हमको रात में डॉक्टरों के घरों पे लेके गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसकी आज हमको जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद ठिठुरती रही लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। अभी उस दिन मैं दरगाह शरीफ हाजिरी देने गया, बारिश का मौसम था, बारिश तेज हो रही थी। कार के अंदर से मैंने देखा एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर के आ रहे थे स्कूल से, माँ भी भीग रही थी, बाप भी भीग रहा था, लेकिन बच्चे को उन्होंने पन्नी उड़ा दी थी, एक पॉलीथीन उड़ा दी थी, बच्चे को भीगने नहीं दिया अपने। मैंने कहा ये माँ बाप होते हैं जो खुद तो परेशानी उठा ली मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं दी। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगी, थोड़ी सी डिग्री क्या आ गई, ओहदा क्या आ गया, अच्छा कारोबार क्या चल गया, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हर चीज का जवाब देना है मेरे अजीजों। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। इमाम गजाली फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप देखने को तरस गए, अल्लाह अकबर, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। मेरे अजीजों, ये हाल है आजकल की औलाद का। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मेरे आका ने फरमाया जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, आका फरमाते फल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीबिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते जब कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जो दरिया में डूबने वाला इंतजार करता है, कोई मुझे हाथ दे के बाहर निकाल लेता, कोई मुझे सहारा दे के बाहर निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, औलाद माँ की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो प्रॉपर्टी हमको दे के चले गए, जमा जमाया कारोबार हमको देकर चले गए, आज हम उनकी कब्र पे जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। याद रखना मेरे अजीजों, आज अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुमसे मोहब्बत करेगी। आओ चलो कस्बा जीलान की सरजमीन पे 18 साल की उम्र है मेरे गौसे आजम की, माँ की उम्र 78 साल है। ये नहीं कहा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, माँ भी जानती है कि अब बेटा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, बेटा भी जानता है माँ का दीदार नहीं हो पाएगा, फिर भी माँ ने इल्म हासिल करने भेजा, फिर भी माँ ने बगदाद पढ़ने के लिए भेजा, फिर भी माँ ने तालीम हासिल करने के लिए भेजा। जब गौसे आजम पैदाइशी वली है, जब गौसे आजम मादरजाद वली है, तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुस तय करने की क्या जरूरत थी। तो सुनो ये उन जाहिल पीरों के मुंह
मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। देख लो पीराने पीर, रोशन ज़मीर जो सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर है। ताज शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं। या गौस अल मदद। नारे तकबीर, बोलो हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसे बरा, जश्ने दस्तार हिंदुओं के राह, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अलग नहीं है, अलग नहीं है। पीराने पीर हैं, पहले आलिम हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह, समझे? एक साहब की क्लिप हमने सुनी थी, वो कह रहे थे ये मौलवियों की तादाद कब की है, ये मौलवियों की तारीख कब की है? 200 साल, 300 साल, 400 साल। सूफियों की, वलियों की, कलंदरों की तारीख 1200 साल पुरानी है। समझ गए? उसे बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक आलिम नहीं है? हाय हाय हाय, हजरत उमर फारूक आजम आलिम नहीं है? क्या हजरत उस्मान गनी आलिम नहीं है? बाबुल इल्म मौला अली आलिम नहीं है? क्या बात है? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन आलिम नहीं है? क्या इमाम आजम आलिम नहीं है? क्या इमाम शाफई आलिम नहीं है? क्या इमाम मालिक आलिम नहीं है? क्या इमाम अहमद इब्ने हम्बल आलिम नहीं है? क्या गौसे आजम आलिम नहीं है? क्या गरीब नवाज आलिम नहीं है? अरे गौसे आजम आलिम भी हैं और वली भी हैं, सूफियों के इमाम भी हैं। इमाम हसन बसरी आलिम भी हैं, सूफियों के इमाम भी हैं। जरा देखो गरीब नवाज आलिम भी हैं और हिंदुस्तान के वलियों के सरदार भी हैं। तो आलिमों की तारीख तो पहले से है, आलिमों की तारीख पहले से है। मेरे अजीजों, ये सरकार गौसे आजम ने मदरसे में जाकर के पैगाम दे दिया कि मैं पीराने पीर हूँ, पीरों का पीर हूँ। और कैसे पीराने पीर हैं? विलायत कुबरा का जो मनसब है वो सरकार गौसे आजम के पास है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो, उलमा दुआओं से नवाजेंगे। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी जो हज फरमाया मेरे आका ने, उस मौके पे 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है। मेरे आका ने मौला अली शेरे खुदा का हाथ अपने हाथ में लिया और फरमाया ज़हबतिन नबुव्वतो ला नबिय्या बादी, नबुव्वत जा रही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो रहा है। नबी ने मौला अली शेरे खुदा का हाथ ही अपने हाथ में क्यों लिया? 1.25 लाख सहाबाए किराम है, मौला अली का हाथ अपने हाथ में लेकर के पैगाम दे दिया मेरे आका ने, नबुव्वत जा रही है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है। कौन बना विलायत का इमाम? मौला अली शेरे खुदा विलायत के इमाम है। उनके बाद में इमाम हसन विलायत के इमाम बने। कौन बना? किसके पास आई विलायत कुबरा? इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में विलायत कुबरा मिली। ऐ लोगों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में इमाम बाकिर विलायत कुबरा के मनसब पे फाइज हुए। विलायत कुबरा कह लो या गौसियत कुबरा कह लो। इमाम बाकिर के बाद में इमाम जाफर सादिक आप बनते हैं, विलायत कुबरा के मनसब पे आप फाइज होते हैं। इमाम जाफर सादिक के बाद में यही सिलसिला इमाम हसन अस्करी तक आता है और इमाम हसन अस्करी के बाद में विलायत कुबरा का जो मनसब मिला है वो पीराने पीर रोशन ज़मीर बगदाद के गौसे आजम को मिला है। आला हजरत पुकार उठे, सर भला क्या कोई जाने में है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने में है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आजम, जश्ने गौसे वरा, जश्ने दस्तार हिंदुओं के राह, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ।
क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है। अब आप जरा देखिएगा, बगदाद तालीम हासिल करने के लिए गए, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गए। ये उलमा जानते हैं कितनी परेशानी उठाई मेरे गौसे आजम ने। ये तो मौलाना, ये तो हाफिज कारी असलम साहिब किबला मदरसे को चला रहे हैं, कारी साहब मदरसे को चला रहे हैं, देख रेख हमारे शहजाद भाई कर रहे हैं, आपकी बस्ती वाले भी जिम्मेदार है। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप नानपारा अजीजुल उलूम में जाएंगे, खाना बेहतर मिलेगा। आप बस जाकर के बहराइच शरीफ मदारिस में देखेंगे, अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है। आपके पूर्व जवार में जो मदरसे चल रहे हैं, अच्छे खाने मिल रहे हैं। अब तो खानों का इंतजाम है। जब गौसे आजम बगदाद पढ़ने के लिए गए तो कोई खाने का इंतजाम नहीं था। कितनी परेशानी उठाई मेरे गौसे आजम ने। मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानी उठाई, कई कई दिन के फाके करता मैं। मेरे गौस फरमाते एक एक महीना हो जाता मुझे फाके करते हुए। एक दिन गौसे आजम के दिल में ये ख्याल आया, लाओ कोई मुबाह चीज मिल जाए मैं उठा के खा लूं। करख के खंडरात की तरफ चले गए, कोई मुबाह चीज मिले उठा के खा लूं। वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आए, कहते मैं मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। कहते जब मुझे भूख परेशान करती मैं अल्लाह की इबादत करने लगता। मेरे गौस कहते एक दिन मैंने देखा कि नमाज से जब फारिग बैठे थे गौसे आजम, देखा बराबर में कोई खाना खा रहा है। सरकार गौसे आजम के दिल में ख्याल आया ये खाने में मुझे शरीक कर ले। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। मेरे गौस बैठे, उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। उस मुसाफिर ने कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? मेरे गौस ने कहा उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था, माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्च में काम आएगा। मेरे गौस से उसने कहा मैं 3 दिन से उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिला। मेरे पास जितने पैसे थे खर्च हो गए। आज उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। क्या बेटा उसे तुम जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो गौसे आजम मैं ही तो हूँ। उसे कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। सरकार गौसे आजम फरमाते कोई बात नहीं, आपने वो सोना लिया और खाने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों को ले जाकर के वो खाने पीने का सामान दे दिया। ये गौसे आजम है। परेशानी उठाई गौसे आजम ने, तकलीफें उठाई गौसे आजम ने, कई कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने। अल्लाह ने वो मकाम दिया गौसे आजम को। एक दिन ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। कहा अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। ऐ इमलिया कुर्बो जवार से आने वालों, उलमा की दुआएं लेकर गौसे आजम ने खाने को हाथ नहीं लगाया। कानों में गैब से आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक्की अलैका कुल व बिहक्की अलैका युशरब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। बरेली का इमाम पुकार उठा, कसमें दे दे के खिलाना है पिलाना है तुझे, कसमें दे दे के खिलाना है पिलाना है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे बरा, जश्ने दस्तार हिंदो करा, हज़रत मौलाना फुरकान मदनी साहब जिला फैज़ाने आला हज़रत। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये गौसे आजम है, माशाअल्लाह, ये गौसे आजम है। कितनी परेशानी उठाई। एक मिसाल में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज असलम भाई किसी का बच्चा फौज में भर्ती हो जाए और लोग कहें कि अरे फला का लड़का फौज में भर्ती हो गया, तो दूसरे लोग कहते हैं उसने मेहनत भी तो बहुत की है। लोग सोते थे तो वो रोड पे दौड़ता था। कोई कहे फला का लड़का डॉक्टर बन गया तो आप कहोगे उसने पढ़ाई भी तो बहुत की है। कोई इंजीनियर बन जाए आप कहोगे वो पढ़ता भी तो बहुत देर तक था।
ये दुनियावी लोग हैं, अगर मेहनत करें तो आप कहते हो उनको इसका सिला मिलना चाहिए। अरे गौसे आजम को जो वलियों का सरदार अल्लाह ने बनाया है, जरा उनकी मेहनतें भी तो देखो। कितनी मेहनतें की दौरान तालिब इल्मी, कितनी परेशानी उठाई दौरान तालिब इल्मी, और कितना इल्म हासिल किया। गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, हम इल्म हासिल करें, कोई हाफिज बने, कोई कारी बने, कोई आलिम बने, कोई मौलाना बने, कोई मुफ्ती बने। गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। क्या बात है, समझ रहे हैं? ये इल्म की बरकत है। दादा भी मस्जिद में है, पोता भी मस्जिद में है, पोता हाफिज कुरान है, तो दादा उम्र की वजह से मुसल्ले पे नहीं बढ़ेगा, पोता ही आगे बढ़ेगा। ये इल्म की बरकत है। वाह 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 वाह। बाप के आगे बेटा है, ये इल्म की बरकत है। दादा के आगे पोता है, ये इल्म की बरकत है। नाना के आगे नवासा है, ये इल्म की बरकत है। इल्म बहुत जरूरी है। आज हम इल्म से दूर हो गए, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, इतने बड़े मुफ्ती बने गौसे आजम, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। 500 फतावा आपके हुजरे में रखे रहते थे। और गौसे आजम मुजतहिद मुतलक हैं। आला हजरत ने लिखा है मुजतहिद मुतलक हैं गौसे आजम। चारों मजाहिब के एतबार से फतवे आते थे, चारों मसलक के एतबार से, मसलक के एतबार से फतवे आते थे। गौसे आजम की बारगाह में इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, चारों की फिका के एतबार से सवाल होते थे। गौसे आजम हर एक को उसी इमाम की फिका के एतबार से जवाब दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये गौसे आजम का इल्म है। तवज्जो से सुनिएगा, गौसे आजम की तालीम आप देखें। एक साहब ने कसम खा ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में कोई भी मेरे साथ शरीक नहीं होगा, अगर शरीक हुआ तो मेरी बीवी को तलाक। अब बताओ ये कोई बात? नमाज अकेला यही तो पढ़ता नहीं, पूरी दुनिया में कितने लोग पढ़ते होंगे। रोजा अकेला यही तो रखता नहीं है, कितने लोग रोजे रखते होंगे। ज़कात अकेला यही तो देता नहीं है, कितने लोग ज़कात देते होंगे। उलमा ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको इसका जवाब मालूम नहीं। ये फतवा गौसे आजम के पास पहुंचा। सरकार गौसे आजम ने उसका जवाब लिख दिया कि ये शख्स मक्का शरीफ जाए और मताफ की जगह को खाली करा दिया जाए और अकेला ये काबे का तवाफ करे, ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ शरीक ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये इल्म है गौसे आजम का। और सुनो, सरकार गौसे आजम ने फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाला। ये जो मदरसे में बैठ के पढ़ाने वाले हमारे आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इन्हें मामूली मत समझो। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाने से दीन की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिखकर के इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आई मेरी बात समझ में? तीनों तरीके हैं। अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी को आप देखो। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तकरीबन मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान। 40 साल गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल गौसे आजम के मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। ऐ इमलिया वालों, ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़ है ना, तो देखो गौसे आजम की शान। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। वाह 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 वाह। 1,30,000 आलिम।
इस कौम को अता फरमाए गौसे आजम ने। गौसे आजम ने किताबें लिखी, गुनियतुत तालिबीन किताब लिखी गौसे आजम ने। कुरान की तफसीर तफसीर अल जीलानी लिखी गौसे आजम ने। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। अल फतहुर रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने। कई रसाइल लिखे गौसे आजम ने। अरे गौस पाक की कितनी किताबें, तो जब हिलाकू खाने बगदाद पे हमला किया था तो दरिया दजला के अंदर डाल दी गई। ऐ लोगों, बगदाद को तबाह कर दिया गया था। उस वक्त कितनी किताबें हमारे सामने जो हमारे उलमा ने पेश की, हम तो उन्हीं किताबों के नाम बता पाएंगे। फिर भी सैकड़ों किताबें सरकार गौसे आजम ने तसनीफ फरमाई है। दो तरीके आपने सुन लिए, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। और तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत तो ऐसी है कि जितने लोग वहां बैठे हैं वही फायदा उठाएंगे, जितने बच्चे पढ़ने आए हैं दरसगाह में वही फायदा उठाएंगे। तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है तो किताबों से वही फायदा उठाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास तालीम होगी वही किताब पढ़ करके फायदा उठाएंगे। अब तीसरा तरीका है तकरीर, जिसके जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। जो दिन भर काम पे रहते हैं, रात को आते हैं जलसे में, आलिम की तकरीर सुनकर के उस पर अमल करते हुए चले जाते हैं। तकरीर से इस्लाम की खिदमत होती है। सरकार गौसे आजम बाज नहीं कहते थे, गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे। ख्वाब में तकरीर करना अगर कोई हल्का काम होता तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा बाज कहा करो। अर्ज किया, नाना मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, इनकी अरबी बड़ी फसीहो बलीग है, इनके सामने बयान कैसे करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया मुंह खोलो। नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब मिंबर में बैठे गौसे आजम पहली बार जब कोई तकरीर करने बैठता है तो झिझक महसूस होती है। फौरन मौला अली शेरे खुदा आए, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मौला अली ने 6 मरतबा लुआब दहन डाला। आखिरी बात बता के बैठने जा रहा हूं, नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो जवाब दिया ताकि नबी से अदद में बराबरी न होने पाए, नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए। अब मुझे बताओ इमलिया वालों, गौसे आजम के मुंह में जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया तो फिर मौला अली को लुआब दहन डालने की क्या जरूरत है? क्या नबी का लुआब दहन काफी नहीं है? मेरे नबी का लुआब दहन वो है, खारी कुओं में पड़ जाए तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। एक सहाबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, आका की बारगाह में खिंचते हुए आए, आका पैर की हड्डी टूट गई, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? आका ने फरमाया करीब आओ, अपना लुआब दहन हड्डी पे लगाया, दस्ते मुबारक फेरा तो सहाबी रसूल की हड्डी ठीक हो गई। आला हजरत पुकार उठे, साफियो नाफी हो तुम, काफियो माफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक से हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने काटा, नबी ने लुआब दहन लगाया, जहर के लिए तिरयाब हो गया। मौला अली शेरे खुदा की आंखें आ गई, लुआब दहन लगाया, शिफायाब हो गई। ऐ लोगों, ये मेरे आका का लुआब दहन है। जब नबी ने लुआब दहन डाल दिया तो मौला अली को डालने की क्या जरूरत है? तो सुनो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआब दहन डालकर इल्म का शहर गौसे आजम के सीने में बसा दिया, मौला अली ने डालकर शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, आमदे सैयद सरकार हसाने मिल्ला, आमदे सैयद सरकार हसाने मिल्ला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तदरीस के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, तसनीफ के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, तकरीर के जरिए खिदमत की गौसे आजम ने, गौसे आजम ने हर उस महाज पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, जिससे दूसरों को नफा पहुंचे। तुम्हारी बस्ती में भी मदरसा चल रहा है मेरे अजीजों, ये मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है। इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। आज इस मदरसे से 3 हाफिज कुरान है, 3 कारी कुरान है, 6 बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। आज तुम अपनी आंखों से देखोगे। लोगों, हाफिज कुरान अगर बाअमल है तो उसका मकाम मेरे आका फरमाते हैं बाअमल हाफिज कुरान कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। मैंने देखा है दुनिया का जायजा लेकर कि औलाद को दुनियावी तालीम की तरफ रागिब किया, औलाद को दुनियावी तालीम में डाला,
वही बेटे बाप के इंतकाल जब होता है तो छोटा सा रुमाल सर पे रख के दूर खड़े होते हैं। उधर इमाम साहब पूछते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो, वो दूर खड़े होकर कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब नमाज जनाजा। ये हाल है मेरे अजीजों, अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं, 4-5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है, जब बेटा हाफिज कुरान होगा या आलिम दीन होगा तो इंतकाल के वक्त में वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अगर मदरसा नहीं भेजा तुमने, दीनी तालीम हासिल नहीं कराई तुमने अपने बच्चों को, तो यही औलाद क़यामत के दिन बाप को खींच के लाएगी अपनी बारगाह में। मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, जिसकी वजह से मैं जायज नाजायज हलाल हराम में फर्क नहीं कर पाया। मैं अकेला जहन्नम नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, सरमाया औलाद के लिए जमा करके गए, बिल्डिंग औलाद को बना करके दे करके चले गए, वही औलाद हमको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को दीनी तालीम हासिल कराई होती, काश इस औलाद को हमने मदरसा भेजा होता, काश इस औलाद को हमने कुरान की तालीम दी होती, तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए हैं, औलाद दी है, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ। गौसे आजम की वालिदा ने बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया था बेटे को, पढ़ने भेजा था बेटे को। ये पैगाम है उन माओ के लिए कि अपनी औलाद के लिए जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, उनको इल्म हासिल करने के लिए मदरसा भेजना। ऐ मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो। ये गौसे आजम की जो निस्बत है ये कादरी निस्बत है, और ऐसी निस्बत है ये कादरी निस्बत कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि आपका जो भी चाहने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं करा दूंगा। ऐ मेरे अजीजों, ये गौसे आजम की जो निस्बत है, जो कादरी निस्बत चली आ रही है, जो कादरी सिलसिला चला आ रहा है, आज उसी सिलसिले के पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर सरकार हस्सान मिल्लत की आमद होगी। ये वही कादरी सिलसिला है। मेरा इमाम दुआ करता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नमा के वास्ते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरे इमाम ने कहा था, कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, बड़ी जिम्मेदारियों के बाद बोलता है। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां रोजे छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जिनाकारी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां सूदखोरी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां पर किसी को सताना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। उलमा की दुआएं लेकर जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, जिसे दुनिया फखरे अजहर के नाम से जानती है, जिसे दुनिया ताज शरीयत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मुहद्दिस के नाम से जानती है, हाँ वही ताज शरिया जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस है, हाँ वही ताज शरिया। अरे दादा ने कहा था अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब ताज शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और ताज शरिया दुनिया वालों को एक पैगाम देकर गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया, जश्न दस्तारो हिफ्ज़ क़िला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है हर एक कादरी के लिए
दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, दुनियादारों की मैं बात कर रहा हूँ। हमने पूछा मेरे शेख आप जब गए तो आपने क्या देखा? जवाब मिला आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। हाथ पैदा किए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर दिए। पैर अता फरमाए तो छोटे बड़े नहीं, बराबर पैर अता फरमाए। आंखें अता की तो कम ज्यादा देखने वाली नहीं, बराबर देखने वाली अता फरमाई। बेशुमार नेमतों से रब ने नवाजा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने इमामों की इज्जत करें, अपने आलिमों की इज्जत करें, मदरसों का ख्याल रखें, पढ़ाने वालों का ख्याल रखें, दीनी तालीम देने वालों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को मदरसा भेजो, दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ। तकदीर लिखने वाली जात अल्लाह की है, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है। लोग कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं, जब उनसे कहा जाए बेटे को मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहां से। ये जिंदगी की सोच है उनकी, ये हालात बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा मौलवी खाते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाला नहीं खाता होगा। जितना अच्छा लिबास आलिम पहनते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाला ऐसा लिबास नहीं पहनता होगा। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। गौसे आजम के तरीके को अपनाओ, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन रखो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।